आसिफा भुट्टो के हवाले से दोबारा से बात करते हैं। कल उनकी एंट्री मुल्तान का जलसा था, जियाले जो उनसे थे उनका रक्स था, मतवालों की जानिब से नारेबाजी की जा रही थी। जोशो खरोश हमने देखा कि आयशा रूज पर था मतलब जिस तरीके से वहाँ पर रहनुमा पहुँचे, जोश खिताबत था उनका, वहाँ पर हम लोगों ने देखा। वहीं पर जो एंट्री हुई क्या ज़बरदस्त एंट्री थी। दोबारा से ही हमने पहले भी बात की थी इसकी, लेकिन आसिफा भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से एंट्री दी है वो बीबी की याद ताज़ा कर दी है। बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं और इस वक्त वो तवज्जो का मरकज़ वही हैं। ऐसे में आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं उनका पीपल्स पार्टी में क्या किरदार होगा, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सलीम साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आसिफा भुट्टो जो हैं उनकी मुल्तान के जलसे में सियासी एंट्री हुई है, आपको क्या लगता है कि ये आर्जी तौर पर थी या परमानेंट थी, और मुस्तकबिल में आपको उनका क्या किरदार सियासी मंजरनामे में नजर आ रहा है? आसिफा भुट्टो की मुल्तान के जलसे में एंट्री जो है ये कुछ लोगों के लिए शायद हैरान कुन हो, लेकिन जो सियासत पर नज़र रखते हैं उनके लिए हैरान कुन इसलिए नहीं है कि भुट्टो ख़ानदान के खून में सियासत शामिल है। उनके दादा से शुरू हो जाइए, सर शाहनवाज भुट्टो से, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद मुमताज़ भुट्टो, ये सारी भुट्टो फैमिली ट्राइब है। फिर उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, फिर अब ये अगली जनरेशन जो है नेक्स्ट आ रही है। तो एक तो उनका सियासत में आना और उसका आगाज़ होना कोई हैरान कुन बात नहीं होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से एंड विद इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स इसलिए है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक जलसे से खिताब करते हुए जनाब आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरा अलम जो है वो आसिफा उठाएगी। तो मैं समझता हूँ ये उसकी तस्दीक हो गई है कि अब उनका आने वाले दिनों में सियासत में यकीनी तौर पे बहुत अहम रोल होगा। गौहर साहब, एक तो ये कहेगा कि मरियम नवाज़ और आसिफा भुट्टो जरदारी दोनों एक स्टेज पर आए, इसे आप कैसे देखते हैं? और जो नाक़दीन हैं, तनकीद करने वाले, वो इसे मौरूसियत का नाम दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक मरियम और आसिफा के एक प्लेटफॉर्म पर आने का ताल्लुक है, वो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है उन तमाम एडवर्स फोर्सेस के लिए जो ये चाहते थे कि कभी भी ये दो बड़ी पार्टियां जो हैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे ना हों। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत अच्छा आगाज़ है, और चूँकि पिछली जो डर्टी लिनन है वो सीनियर लोगों के तक महदूद रहे, और अगली जनरेशन जो है वो अगर आके अच्छी इब्तदा करने जा रही है तो ये मैं समझता हूँ उनके मुखालफ क़ुव्वतों के लिए बहुत ही मुस्बत पैगाम है। जहाँ तक तल्लक ये इस बात का है कि मौरूसियत की सियासत जो है वो फ़रोग पा रही है, तो इसके बारे में ज़रा हिस्ट्री हमारी ठीक होनी चाहिए। ज़रा अमेरिका चलते हैं जिसको बहुत बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है। वहाँ पर जॉन एफ कैनेडी थे, उसके बाद रॉबर्ट कैनेडी थे, उसके बाद टेड कैनेडी थे। इसी तरीके से सीनियर बुश और जूनियर बुश, ये भी ख़ानदानी सियासत है। अब आ जाएंगे नेहरू ख़ानदान के ऊपर, जो इसको जमहूरियत की माँ कहा जाता है भारत को। वहाँ नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के साथ राजीव गांधी, संजय गांधी, और अब उनका पोता राहुल गांधी, ये सब सियासत में है। इसलिए ये कहना कि यहाँ पाकिस्तान में कोई ख़ास बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ये फैमिलीज़ की लेगेसी जो है, ये इसी तरीके से आप बरतानिया में चले जाइए, वहाँ भी वो जॉन मेजर जो थे उनके भाई भी सियासत में थे, अभी जो टोनी ब्लेयर थे उनके भाई भी सियासत में थे। तो ये कोई ऐसे अचंभे की बात पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।